जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिलोटी टीचिंग सेंटर में। तो हम लोग आज उपस्थित है अपने फिजिक्स के दूसरे क्लास में। वेलकम टू ऑल गाइज इन योर फिजिक्स क्लासेस। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दैट मीन्स प्रकाश का अपवर्तन। हमारा पहला चैप्टर समाप्त हो चुका है, दूसरे की शुरुआत हम लोग कर चुके हैं। मैंने आपको पहले दिन का क्लास, पहले दिन की वीडियो अपलोड कर दिया है। आपका शाम को ही वीडियो आ जाता रामनवमी के दिन, लेकिन प्रॉब्लम हो गई थी, यानी प्रोसेसिंग स्टार्टेड लिख के अपलोड नहीं हो पाया वीडियो, इसलिए शाम को नहीं आया। इसलिए मैंने उसको सुबह में जैसे ही वो प्रोसेसिंग में आया, अपलोड हुआ, मैंने उसका लिंक आपको शेयर कर दिया है। तो चलिए, मैं कोशिश करूँगा कि अब वीडियो हमारी जो है वो सुबह में ही आए, ताकि आप लोगों को दिन भर मौका मिल जाए, किसी न किसी टाइम में आप लोग उसे अच्छी तरह देख लें और समझ लें। तो जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने सर्कल में शेयर करेंगे। तो चलिए, हम लोग अपने टॉपिक की आज बात करते हैं। हम लोग अभी तक पढ़े प्रकाश का अपवर्तन और उसके घटक, किन किन कंपोनेंट्स पे हमारे प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डिपेंड करता है। हम लोग अब पढ़ेंगे, वो हमारी क्लियरिटी हो चुकी है कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। अब हम बात करेंगे, आज हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के अपवर्तन के नियम कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने 6 पॉइंट कंपोनेंट्स पढ़ा था। तो लॉ जो हो गए वो कंपोनेंट्स ही निर्धारित करते हैं किसी भी घटना के नियम को, यानी जो भी लॉज बनते हैं हमारे कंपोनेंट्स पे ही आधारित होते हैं। कहीं कुछ हो जाता है, सपोज दैट मान के चलिए कहीं झगड़ा हो गया, तो उसमें कौन कौन से थे, क्या बातें हुई, वो चीज़ें, यानी कोई भी कंपोनेंट्स मिलकर किसी घटना का या किसी नियम का निर्माण करते हैं। तो हमारी सबसे पहले जो प्रकाश के अपवर्तन का रूल होता है कि आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, अपवर्तित किरण और आपतित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों किस में होंगे? एक ही तल में होंगे। यानी जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में टकराती है तो वो जिस पर लंब खींचा जाता है, और जिस बिंदु पर जो पहली किरण आती है तो आपतित किरण हो गई, और जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करने के बाद, इंटर करने के बाद, जब वो क्या होती है, रिफ्रैक्टेड हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है, तो ये तीनों क्रियाकलाप जो होते हैं वो एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये हमारा पहला नियम है। दूसरा नियम जो है हमारा कि किन्हीं दो माध्यमों के बीच आपतन का कोण और अपवर्तन के कोण की जया, दैट मीन्स साइन, इनका मान एक नियतांक होता है, यानी कांस्टेंट होता है। दो कोण बन रहे थे, मैंने आपको दिखाया था फिगर में, फिर एक बार मैं आपको फिगर में समझाऊंगा। तो जो हमारे अपवर्तन का दूसरा नियम होता है कि किन्हीं दो माध्यमों में अपवर्तन के कोण की जया, दैट मीन्स साइन, और आपतन के कोण की जया, दोनों का जो मान होता है वो नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। दैट मीन्स विज्ञान की भाषा में नियतांक जो है वो मान पहले से ही मानकर रखा गया है। नियतांक क्या होता है? पहले से ही वैज्ञानिकों ने उसे प्रूव्ड करके उस मान को नियतांक के रूप में घोषित कर दिया है कि इस टाइम पे यहाँ पे ये नियतांक होगा, ये कांस्टेंट होगा। तो मैंने जो लिखा है, चलिए उसको एक बार देखते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम यानी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला होता है आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपतित किरण होती है, अपवर्तित यानी रिफ्रैक्टेड रे होती है, और नॉर्मल होता है, ये तीनों जो होते हैं एक ही प्लेन तल में होते हैं। दूसरा जो, यानी द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ ए इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। दूसरा होता है कि दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया, दैट मीन साइन, और अपवर्तन कोण की जया एक नियतांक होता है। द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट
इसका देखिए जो फॉर्मूला यूज हम लोग करते हैं, साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू कॉन्सोटेंट। कॉन्सोटेंट जो होते हैं यह नियतांक होता है, हिंदी में इसको हम लोग लिख लेंगे नियतांक। ये सूत्र इंग्लिश वाले भी लिखेंगे, हिंदी वाले भी लिखेंगे। तो ये हमारे अपवर्तन के 2 टाइप्स ऑफ लॉ हैं, यानी हमारे प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको एक फिगर की सहायता से इसको समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग एक डायग्राम की सहायता से उसको समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के नियम क्या होते हैं, या नियम किस प्रकार से मैंने जो लिखवाया वो साबित होते हैं, यानी हम लोग किस प्रकार से ये समझ पाएंगे या किसी को हम बता पाएंगे कि हमारा जो नियम होता है। मैंने पहला नियम क्या लिखवाया, आप लोग जो नोट किए हैं एक बार नोट बुक खोलिए अपना और उसके बाद उसको देखिए। तो मैंने लिखवाया कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। इंग्लिश में जब लिखेंगे तो द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेस। आपको ये फिगर दिख रहा होगा, एक डायग्राम दिख रहा होगा जो मैंने बनाया है। डायग्राम मुझे बनाना नहीं आता है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, हंसीएगा मत नहीं तो सबका दांत तोड़ दूंगा। ये देखिए हमारी आपतित किरण दैट मीन्स P जो है वो वायु से आती है, आके कांच के एक माध्यम से। पहला हमारा माध्यम मीडियम क्या है, वायु है, दूसरा क्या है, ग्लास है। आपतित किरण आती है, जब टकराती है कांच से तो वो क्या होती है, रिफ्रैक्टेड हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है, और उसके बीच में Q बिंदु पर हम एक लंब डालते हैं NM। तो ये तीनों क्या है, एक ही प्लेन में है। ये क्या है, एक ही तल में, ये भी आके इसी तल से, और ये अभिलंब भी इसी तल से, और ये अपवर्तित दैट मीन्स रिफ्रैक्टेड रे, यानी 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, ये तीनों जो है वो सेम एक ही प्लेन में है। किस में है, एक ही प्लेन में है। हमारा पहला नियम जो था कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दैट मीन्स आपके सामने दिख रहा है आपतित किरण सेम प्लेन कहेंगे, नॉर्मल सेम प्लेन पे है, और रिफ्रैक्टेड रे तीनों जो है वो सेम प्लेन में। अब देखिए आपतित किरण और नॉर्मल के बीच एक कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है I। क्या बन रहा है, I। दूसरा है हमारी अपवर्तित किरण और ये जो नॉर्मल है इसके बीच में एक एंगल बन रहा है R, यानी I बटा R, एक ऊपर है और एक नीचे है। ठीक है, तो मैंने आपको दूसरा नियम क्या लिखवाया कि किन्हीं दो माध्यमों के बीच अपवर्तन के कोण और आपतन के कोण की जया एक नियतांक होती है। दैट मीन्स साइन I बटा साइन R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी जो ऊपर I जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये जो दोनों होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्सोटेंट होते हैं। हमेशा याद रखिएगा, ये इसका क्या है, सिंबल है, कॉन्सोटेंट का सिंबल है। हमें ये हमारे हो गए अपवर्तन के 2 नियम। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो एक बार इस फिगर को मैंने कल भी बनाया था पिछले क्लास में, इसको फिर से आप लोग बना लीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है उसकी ओर हम बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला पॉइंट है, जिनको दिक्कत होगी वो पहले इसको बना लीजिए, फिर मैं इसको शुरू करता हूं अपना अगला पॉइंट। उम्मीद है आप लोग बना लिए होंगे। तो चलिए मैं इसको
मिटाता हूँ और मिटाने के बाद जो हमारा अगला पॉइंट है उसके बारे में इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो हमारा अगला पॉइंट है प्रकाश की चाल। कोई मीडियम है या कोई है, हम भी चलते हैं तो कोई प्रकाश जो है उसकी भी गति होगी, वो भी सर्वाइव करता है, वो भी चलता है। तो चलिए हमारा अगला पॉइंट है, इसको नोट करते जाइएगा। प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट। इसको समझने के पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करूंगा। हम लोग जब कहीं पैदल चलते हैं, ठीक है, पैदल चलते हैं तो हमारी जो चाल है बहुत चीज़ों पर निर्भर करती है। पहली चीज़ क्या होती है कि हम किस प्रकार की ज़मीन पे, सड़क पे या कहाँ चल रहे हैं। यदि हम कीचड़ में चलते हैं तो हमारी चाल तेज होगी या कम। यदि हम सड़क पे चलते हैं तो हमारी चाल तेज होगी या कम। यदि हम बालू में चलते हैं तो उस समय हमारी चाल तेज होगी या कम। एक बार आप लोग अपने दिमाग से सोचिए, हम जब रोड पर चलते हैं तो हमारी चाल तेज होती है। कब? जब हम चप्पल या जूते पहने रहेंगे तब। ऐसे मिट्टी पे चलते हैं तो हमारी चाल लगभग समान ही रहती है, सड़क और मिट्टी पे। लेकिन जब हम कीचड़ में चलते हैं तो उस समय हमारी चाल ऑटोमेटिक है, वो स्लो हो जाती है। और जब हम बालू में चलते हैं तो सड़क की अपेक्षा स्लो हो जाती है, यानी कीचड़ सबसे स्लो, बालू उससे थोड़ा तेज और ज़मीन या सड़क सबसे तेज। यानी हमारा जो माध्यम है चलने का वो डिपेंड करता है कि हमारी चाल कैसी होगी। तो उसी प्रकार प्रकाश की चाल, दैट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट जो है वो भी डिपेंड करता है। यानी जैसा माध्यम रहेगा वैसी ही प्रकाश की चाल होती है। यदि माध्यम विरल है तो प्रकाश की चाल तेज रहेगी, यदि माध्यम सघन है तो प्रकाश की चाल स्लो हो जाएगी, धीरे हो जाएगी। और विरल क्या होता है, सघन क्या होता है? यानी जब वैसी जगह जहाँ पर परमाणुओं के बीच बहुत सारी क्या हो, स्पेस हो, तो विरल होता है। और जिसमें परमाणुओं के मध्य में किसी प्रकार का स्पेस ना हो, जब परमाणु आपस में एक दूसरे के नज़दीक हो तो उस समय जो है वो प्रकाश की चाल धीरे हो जाती है। चलिए मैं आपको स्टेज बताता हूँ। मान के चलिए एयर, ठीक है, वाटर, सॉइल या ग्लास मान लेते हैं, ग्लास, सॉइल। ये हमारे पास 4 स्टेज हैं: हवा, पानी, कांच और मिट्टी। हवा जो है इसके परमाणु बहुत दूर दूर पे होते हैं तो इसमें स्पेस होता है। वाटर जो है ये थोड़ा नज़दीक होते हैं तो इसमें थोड़ा स्पेस होता है। ग्लास, कांच जो है वो ठोस होता है तो इससे और थोड़ा स्पेस कम होता है। लेकिन सॉइल पे जब हम आते हैं तो इसके परमाणु आपस में बहुत नज़दीक होते हैं तो इसमें स्पेस बहुत कम होता है। यहाँ पर प्रकाश की चाल कुछ अलग होगी, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम भी जब चलते हैं हमारा भी माध्यम निर्धारण करता है कि हमारी चाल कैसी होगी। या कोई गाड़ी है, मान के चलते हैं, यदि रोड खराब है तो उसकी चाल धीरे हो जाएगी, लेकिन 4 लेन मिलेगा तो अब देखिए उसकी चाल स्पीड हो जाती है। यानी किसी माध्यम पे ही ये डिपेंड करता है कि किसकी चाल कैसी होती है। तो मेरे कहने का सीधा सीधा तात्पर्य है कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। यानी हमेशा या किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल 2 अलग अलग माध्यमों में एक समान नहीं होती है। यदि माध्यम विरल है तो प्रकाश की चाल तेज होगी, यदि माध्यम सघन है तो प्रकाश की चाल कम होगी। तो चलिए इसको नोट करते हैं अब। यानी सीधी भाषा में क्या लिखेंगे हम कि विभिन्न माध्यमों में
प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न प्रकाश निर्वात तथा शून्य या शून्य में सबसे तीव्र गति, सबसे तीव्र गति यानी सबसे तेज लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से चलता है। जब इंग्लिश में लिखेंगे तो लिखेंगे द स्पीड ऑफ लाइट, द स्पीड ऑफ लाइट varies in different medium, the fastest speed of light in vacuum or void is about 3 lakhs km per second। ये देखिए हमारे प्रकाश की चाल हो गई, यानी जब माध्यम अलग अलग होगा तो हमारे प्रकाश की चाल यानी स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होगी, यानी वेरियस होगी। जब डिफरेंट मीडियम आएगा तो जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या हो जाएगा, डिफर हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा निर्वात, निर्वात किसे कहता है, जहाँ पर हवा ना हो, वैक्यूम, जहाँ पर हवा भी ना हो, शून्य हो, अंतरिक्ष, वहाँ हवा नहीं है, शून्य है, तो सबसे अधिक चाल कहाँ पे होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट होती है। और जब कोई पूछेगा मीटर सेकेंड में तो लिख लीजिएगा डायरेक्ट कि निर्वात में या वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब कोई पूछेगा कि भाई ये कैसे आपने लिख दिया, तो इसको 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर। तो पहले 5 शून्य था, 3 शून्य और बढ़ा दिए, क्या हो गया 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एज अ कॉम्पिटिटिव या एज अ एग्ज़ाम 10th के लिए। निर्वात में प्रकाश की चाल, इंग्लिश में लिखेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा, इसको भी याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है। तो उम्मीद है आप लोगों को लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ लाइट समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक आप लोगों को जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, सभी बड़ों का सम्मान कीजिए और इसको नोट भी कर लीजिए।